जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आज पूरी दुनिया ये जानेगी कि कैसे आसमान खंबे पे टिका हुआ है और ये टेक्नोलॉजी आज तक केवल हमारे शांति दूतों के पास थी और आज इस टेक्नोलॉजी की जानकारी पूरी दुनिया को होने वाली है इस वीडियो के जरिए। और जहाँ तक हम आसमान की बात करते हैं और साइंस इसको लेके क्या कहता है कि साइंस ये कहता है कि जो हमारा सूरज है उसमें से जो किरणें निकलती हैं उसमें से 7 रंग निकलते हैं, जिसमें एक रंग नीला भी है। और जब वो हमारे वातावरण से टकराता है तो वो रंग बिखर जाता है और इस वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। और ये आसमान एक काल्पनिक चीज़ है, एक भ्रम है, एक्चुअल में ये नहीं होता है। इसीलिए जब रात हो जाती है तो हमें नीला आसमान ना दिख के काला दिखता है, अंतरिक्ष दिखता है। लेकिन आज जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आसमान खंबे पे टिका हुआ है और आसमान इसका मतलब वास्तविक है, तभी तो खंबे पे टिका हुआ है। तो इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं और अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो कैसा है। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए यार, शेयर कीजिए यार। बाएं हाथ से इस्तिंजा किया जाता है, दाहिने हाथ और से पानी दाएं हाथ पिया से पानी जाता पिया है। जाता है। अच्छा, आप बिल्कुल पक्के मुसलमान हैं। सही। क्या बोलेंगे हयात भाई? जी, आप लोग बता रहे हो कि मुसलमान या इस्लाम या कुरान कहता है कि जमीन जो है कि क्या कहेंगे आप, रुका हुआ है। वो आयत किधर है, जरा निकाल दीजिएगा। सर हमने नहीं कहा था यार, जिसने साइंस कहा था ना उसको बोल यार। जो साइंसदान आया था। ओ, तो आज किस पर बात हो रही थी? सर अब इनको ये भी नहीं पता बात किस पे हो रही थी। यार वो तुम्हारा एक नहीं, मोमिन पूरी भाई आया स्ट्रीम था, में वो था बता रहा नहीं था ना, दुनिया पूरा फ्लैट है। दुनिया फ्लैट किधर है, आप बताइए ना जरा। वो आपको वो दोस्त आपका आया था ना, मोमिन दोस्त, उससे पूछना। हमसे क्यों लड़ाई कर रहा है? हम तो ओ, उसे कह रहे थे तू गलत कह रहा है। अच्छा, यानी कि इस्लाम का ये क्लेम नहीं है कि दुनिया फ्लैट है, ये होएगा, जमीन। मुझे क्या पता हो। आपको पता है? नहीं, इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन आयत नहीं खोलेंगे पता। तो देखें। नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, वो कुरान में कोई आयत है जहाँ पे अल्लाह ने लिखा हो कि हमने आसमान को जमीन से उठा दिया है? आसमान को जमीन से उठा दिया है, हाँ सुना हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर है तो मैं नहीं अगर निकाल दुनिया सकता। गोल है तो आसमान को जमीन से कैसे उठाया अल्लाह मियां ने? देखिए, जमीन को आप नीचा मान रहे हो, जमीन नीचा मान रहे हो तो आसमान को उठाया जा सकता है। अगर कोई गोल चीज है उसमें अगर मान लीजिए कि कोई चीज सटा हुआ हो, उसको अलग कर देते हैं तो उस उसको उठाना ही आसमान को कहेंगे ना। उठाया जा सकता है मेरे भाई, आसमान को उठाया जा सकता है। अल्लाह के लिए तो हर चीज मुमकिन है ना। अरे उसको भाई अलग करना। आसमान कैसा उठता है? लेकिन आसमान पूरा ऊपर स्पेस है भाई, उठता कैसा हाँ, है? बादलों को उठाया क्या? नहीं, आसमान जैसे है ना, जैसे पृथ्वी अगर हमारा गोल है तो उसका चारों साइड जो है वो आसमान हुए ना। लेकिन आसमान कैसा उठेगा? पृथ्वी एक बार उड़ जाएगी आसमान कैसा उठेगा मेरे भाई? अब तो ये लॉजिक थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि मेरा आइडिया में ये लग रहा है कि आसमान और जमीन जो है कि वो एक ही जगह पे सटा हुआ था, बिल्कुल ही। उसको अलग कर देना यानी कि उठाना कहा गया होगा। अरे यार ये सब इतनी बोंगियां हैं, फिर भी हयात भाई यार आप अभी तक मोमिन ही हो। हाँ, मैं तो मोमिन हूँ, अभी तो आपको तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो हम्म। आप ठंडी गर्मी का बात कर रहे थे उसमें यह पहले है ये तो कि बताओ आसमान को कैसे उठाया जा सकता है? देखिए, प्रैक्टिकली हम लोग जमीन को नीचा मान रहे हैं, जबकि नीचा तो फिर है ही नहीं। वो ठीक है, लेकिन आसमान को कैसा उठा सकते हैं? जमीन का अगर चारों साइड से आसमान अगर सटा हुआ था, यानी कि खाली जगह सटा हुआ, देखे आसमान के मानी होता है, हम्म। देखे जमीन को प्रोटेक्शन देने वाला कई एक लेयर है, उसको आसमान उठा कहा सकते हैं जाता है। उसको? अच्छा, वो थोड़ी उसको, देर के लिए लेयर भी ले लो तो उठा सकते हैं लेयर को? हाँ, उसको अलग करना यानी कि उठाना मान सकते हो। अरे क्या यार कोई एमडी मान भी हयात शायद भाई सकता है आप आपने भाई। ने। नोटिस किया एक चीज, शायद आपने नोटिस किया, हाँ हयात भाई ने बोला जी, मान भी चारों सकता है साइड से ना भाई। सटा हुआ है। चारों साइड से सटा हुआ, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब चारों साइड से च- सटा हुआ का। हाँ वही फ्लैट है, मतलब चार साइड से सटा हुआ है तो नहीं, स्क्वायर स्क्वायर चारों की साइड तरह। यानी कि गोल अगर ले रहे हो तो चारों साइड लेंगे चार तो साइड का गोल कैसा होता है भाई? चार साइड का गोल कैसा होता है?
हाँ, गोल का तो 4 साइड नहीं होता है, वो उसका तो कोई फिर साइड ही नहीं होता है। तो फिर एक समझाने के लिए बताया जा रहा है भाई साहब। अच्छा, लेकिन लेकिन अल्लाह मियां ने साथ में ये भी कहा ना कि जब उन्होंने आसमान को जमीन से उठाया तो उसने उन्हें ऐसे सतूनों के ऊपर खड़ा किया जो तुम देख नहीं सकते। अगर यानी कि ऐसे इनविजिबल सतून है ना, तो इसका मतलब है वो सतून अगर तोड़ दो तो क्या होएगा? वो आसमान आसमान नीचे गिर गिर जाएगा पड़ेगा। ना जमीन के ऊपर। हाँ, आसमान गिर पड़ेगा जमीन पर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका सुभान मतलब तो अल्लाह। यही हुआ ना, अगर खोटा लगा हुआ है तो वो आसमान गिर पड़ेगा। तो वही तो कह रहा हूँ ना, अल्लाह ने कहा ना कि हमने उठाया है आसमानों को बगैर ऐसे सतूनों के जिन्हें तुम देख सकते हो, यानी कि ऐसे सतून लगाए हुए हैं जिनको तुम देख नहीं सकते। फिर वो मुतमिन हो गया और अर्श पे इसने अपना काम कर दिया। तो ये जो सतून है जिनको आप देख नहीं सकते, अगर लेट से कोई बंदा वो जो है वो उन सतूनों को बम लगा दे तो आसमान जमीन पे गिर जाएगा ना। हाँ, वो तो देख ही नहीं सकता है तो वो अगर कोई बम देख कैसे ले ना, लगाएगा। कोई वो एक ऐसी ऐनक पहन ले जिस ऐनक से वो जो होता नहीं था वो मिस्टर इंडिया जो कि दिखना शुरू हो जाता था, तो अगर कोई बंदा ऐसी ऐनक पहन ले जिससे ये वाले सतून दिखने शुरू हो जाए और वहां पे जाके बम लगा दे, ठा सतून टूट जाए, वो गिर जाएगा ना जमीन पे। ये हाँ, असल में देखो एमडी ये हयात भाई, जी सुनो मेरी बात जी सुनो एमडी हयात भाई, असल में ये जिसने भी कुरान लिखा है वो असल में इसको है ना एक घर जैसा ले रहा था, जैसा घर होता है उस पे छत होती है, छत जो है वो प्रोटेक्शन देती है, ये पूरा जो उसका जो इमेजिनेशन था ना वो नजर आता है। हाँ जी, हाँ ऐसा ही है, एकदम घर जैसा ही लिया है। तो और जैसे कि हमारे छत होते हैं उसी तरह, एकदम बिल्कुल उसी तरह लिया गया है। हाँ तो फिर तो मैं भी आसमान मान वैसी रहा हूँ है, छत गिर अर्थ जाती का है तो कॉन्सेप्ट आसमान भी गिर वैसी जाएगा। है। नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको जो है कि डिफाइन करने लगते हैं, क्योंकि हम डिफाइन उसको नहीं, अभी तक जलेबी सही बनाने मान लगते हैं। चले जलेबी बनाने चले लगते हैं। चले जलेबी बनाने लगते हैं, कुछ भी बोल हाँ सकते हैं आप। तो वो जो है कि, और मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि ठंडी गर्मी जो आती है उस पर। नहीं सर, उस पे बात बाद में कीजिएगा ना, जब अभी तक आपने अच्छा, आसमान जमीन पे गिरा दिया और उसको एक फिजिकल ऑब्जेक्ट बना दिया है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर इसका मतलब आप फिर कभी भी आसमान मान पे रहे गए हो। हैं? आप मानते हैं कि लोग आसमान पे गए हैं, सैटेलाइट है और लोग मून तक गए हैं? आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते आप भी? अब मून तक गए हैं या नहीं गए हैं यह तो हमें न्यूज से पता चल रहा है, लेकिन शायद जमीन से ऊपर कह ले या दूरी कह ले, 400 या 450 किलोमीटर दूरी पर स्पेस जो है, क्या बोलते हैं, स्पेस स्टेशन, उस पर तो आदमी रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो स्पेस स्टेशन जो हैं वो मौजूद हैं और वो खला में है ना। तो हाँ, खला खला में तो है। जमीन पे गिर नहीं ना सकती, तो अल्लाह ने उठाया क्या वैसे तूनों से? वही लेयर जो है, लेयर को अगर आसमान मानते हैं तो लेयर को बताया जा रहा है। हाँ, लेयर जो है वही तो बता रहा हूँ। तो लेयर जो होती है वैसे लेयर होती है, लेकिन जो लेयर होती है वो तो लेयर जो है वो फिजिकल ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वो तो स्पेस है ना। हाँ, वो ये स्पेस है। तो देखिए, गैस का कई एक तो गैस ये को है ना उठाना इस, पड़ता है सतूनों से। अब उसका बैलेंस बनाया गया है, लेकिन ये समझाने के लिए कमेंट में बताया गया सुपर है। चैट के रैशनल ऑपरेटर ने कहा कि ग्रेविटी तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? जॉब छोड़ दो, हाँ ग्रेविटी को जॉब फ्लाइट छोड़ना ही सीट में पड़ेगा अभी। ग्रेविटी कहाँ से आ जाएगी? एडम एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिए ना, अब अच्छा जो आसमान के देखिए, साथ सुनिए है। ना, अब एक जो एक आ एक रहा एक है पॉइंट कि मैं ऐड कर दूं, एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, फिर उसके बाद जीशान भाई को मौका देते, फिर एमडी हयात भाई को ही मौका दो। अच्छा हुआ आज तक कोई ये मोमिन आज तक नहीं आया, कोई इस्लामिक स्पीकर या इस्लामिक स्कॉलर जो इस सुतून को ग्रेविटी बताया हो, यानी वो ये बताया हो कि ये इधर सुतून से मतलब ग्रेविटी है, इस तरीके से अच्छा हुआ कोई बात नहीं की। फिर तो तो वाकई गिर भरोसा नहीं जाएगा ना वो भी सर, कह अगर देते। ग्रेविटी होगी। कुछ भरोसा नहीं इनका। अच्छा, हाँ एक और जीशान बात भाई कुछ बताएं, ऐड कर रहे थे। एक और हाँ बात बताएं। हाँ अगर अल्लाह कहता है कुरान में कि अगर वो जमीन को और आसमानों को पकड़ कर ना रखे तो वो अपने रास्ते से हट जाएंगे, वो किस रास्ते पे हैं जो हट जाएंगे? और अल्लाह ने पकड़ा हम कैसे हुआ है, है? पाँव से पकड़ा हुआ है, हाथों से पकड़ा हुआ है, उंगलियों से पकड़ा हुआ है, मुंह से पकड़ा हुआ है, किस चीज से पकड़ा हुआ है? वो तो हुक्म से पकड़ा हुआ है। क्या अभी लिखा हुआ है हुक्म देखे से कि पकड़ा हुआ? साइंसदान जो बोल रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है वो फट गया है, ओजोन अभी लेयर फट सुनने में गया है आ तो फिर रहा तो है। आप सब मर जाने चाहिए।
नहीं, उसका तो डिसबैलेंस कुछ ना कुछ दिन बाद तो हो ही जाएगा ना। तो फिर सब मर जाएंगे ना अगर ओजोन लेयर फट गया तो। हाँ, तो धीरे धीरे होगा ही ना, उसका असर तो पृथ्वी पर होगा ही, जमीन पर होगा ही। सर पृथ्वी तो गई भाड़ में, ओजोन लेयर फाड़ नहीं, दिया आपने तो अब तो सारे लोग कैंसर से मर जाएंगे। वहाँ फट गया है बताया जा रहा है, सर साइंसदान कुछ तो नहीं यही फटा है, बता रहे सिर्फ हैं। अकल फटी है किसी की। अच्छा, ये तो सीरियसली किसी की। साइंसदान ने का ही ये है बताया जा रहा है सर कि मैं कह रहा ओजोन हूँ किसी लेयर की जो है अकल कि के फटा। अलावा और कुछ नहीं फटा है। अच्छा, जो कि गर्मी के एक वजह गुब्बारा से फटा है जिसकी वजह से कोई बच्चा पैदा हो गया था, बस नहीं, और जैसे कुछ नहीं बताया जा फटा रहा है। है ना कि जो हमारे पृथ्वी में जो ये सब धुआं के वजह से ओजोन लेयर जो है कि फट गया है, अब आगे सर क्या होने धुआं वाला है। धुआं सा हो रहा है ये समा। कहीं तो है आग लगी। हयात भाई, अगर हाँ, आप बता रहे हैं ये जो भी लेयर्स वगैरह आप इस वक्त आसमान बता रहे हैं, तो वो तो 5 ही हैं। सात 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 फिर सात है। नहीं, हयात भाई के मुताबिक जो आई मीन साइंस के मुताबिक तो 5 है ना, और अल्लाह के मुताबिक 7 है। अच्छा नहीं, तो ये जो हाँ, लेयर्स हैं देखे ये सातों जो लेयर्स की वजह से आपका आपका मतलब है अल्लाह ने जब 7 आसमानों की बात की थी तो 7 लेयर्स हैं। नहीं, समझने के एतबार से मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है आसमान के बारे में, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता नहीं, हूँ। जो हाँ मुझे बता पहला दें जो आसमान 7 है, आसमान, हाँ जो 7 आसमानों की बात अल्लाह ने की है वो जमीन के ऊपर मौजूद 7 लेयर्स हैं। आसमान जो मेरा मानना है कि जो आसमान है, जो पहला आसमान है, उस वहां तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता। जी जी। वहां तक तो इंसान पहुंच ही नहीं सकता। आप दूर किससे? से दूर चले जाएं, जो चीज है ही नहीं जमीन वहाँ से। पहुंचेगा कैसे? है भाई, है, आप पहुंचो ना, आगे आगे से आगे चले जाओ, अभी तो कहाँ तक पहुंचे हो। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि जो एडम में 7 बुराक मंगाओ। आसमान है वो लेयर्स नहीं है इसका मतलब है, राइट? नहीं, लेयर्स नहीं है, लेकिन हमारे तो उलमा लोग करीब यही बताते करीब हैं, वाला क्योंकि आसमान कौन सा है? यहाँ तक हमारे से रिसर्च करीब वाला हुआ जो है। आसमान है वो कौन सा वाला है? अब वहां तक तो पहुंच ही नहीं सके ना। अच्छा जब करीब वाले पहुंचेंगे आसमान तक जब, नहीं हम पहुंच सकते। नहीं पहुंच ही नहीं सकते, पहले अच्छा अच्छा, आसमान तक ही नहीं पहुंच सकते। पहले आसमान तक नहीं पहुंच सकते, बेहतरीन हो गया। चले तो फिर ये अल्लाह ने जो आसमानों को और जमीन को, जमीन से आसमान उठा के ऊपर ले गया और उसके अंदर इनविजिबल पिलर्स लगा दिए, यानी ना देखने वाले पिलर्स लगा दिए, और फिर अल्लाह कहता है मैंने खुद थामा हुआ है, होल्ड किया हुआ है जमीन को और आसमान को। ये कैसे होल्ड किया हुआ है? अल्लाह के हुक्म से होल्ड है, अल्लाह के हुक्म हुक्म से तो कर कुछ भी नहीं दिया। होता। अल्लाह के हुक्म से तो कुछ ज- भी नहीं होता। इमाम मेरा स्क्रीन शेयर करो। अच्छा साहिल भाई का उसका स्क्रीन बैलेंस के लिए कुछ तो जुगाड़ किया होगा, क्योंकि जुगाड़। देखिए अल्लाह आप जिस जुगाड़ तरह से किया। जमीन दिखा रहे हो ना, अल्लाह जुगाड़ किया। अल्लाह मजा आ गया यार। यार वो अल्लाह भी किसने जुगाड़ी है मारा यार। इसे? स्क्रीनशॉट यार बनता है इस चीज का, स्क्रीनशॉट अल्लाह भी बनता जुगाड़ है। कैसे हो गया मजा आ यार? अरे गया यार। बाप रे बाप। ये बहुत फनी बंदा है यार। अरे हक है, हक है, हक है, एमडी हयात भाई पे हक है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये तो हयात भी पहले वाला पक्का जन्नती। कॉन्सेप्ट है। ये जो जमीन का आप दिखा रहे हो ना, ये तो पहले हमारे उलमा लोग मानते थे ऐसा। अब तो ये उसको आप नहीं भी तो मानते हैं। 7 लेयर ऐसे ही बता रहे हो। 7 आसमान है, 7 लेयर, उसके ऊपर जो है अर्श है। हाँ, नहीं, गोल का भी हो सकता है ना 7 लेयर। अच्छा गोल का अगर है, तो गोल गोल का के ऊपर इस तरीके से कुर्सी है। नहीं नहीं, इस तरह से कुर्सी नहीं है। कुर्सी तो पानी पर है। कुर्सी नहीं, देखे कुर्सी, कुर्सी नीचे है, सुने नीचे सुने पानी पे, नीचे पानी पे है। आसमान पे सुने नहीं, सुने नीचे पानी पे कुर्सी सुने पानी यार, वो अल्लाह का अर्श पानी पर ही है ना, तो कुरान के अकॉर्डिंग। अल्लाह का तख्त पानियों अर्श, पे है ना। देखे अरे अर्श जो है ना, बाप रे देख बाप। सकती है भाई। देखे अर्श, कुर्सी को अर्श नहीं कहते हैं अरबी में, कुर्सी का कुछ अलग ही नाम है। कुर्सी क्या है अर्श अलग? अर्श जी, किसको कहते हैं? अर्श को अर्श कुर्सी नहीं कहते बोलते हैं, भाई। नहीं, अर्श कुर्सी कुर्सी का को नहीं वर्ड कहते हैं। कुर्सी का वर्ड बाकायदा कुरान में आया है। कुर्सी यू हाँ समावाती वल अर्द। हाँ, कुर्सी तो अलग है ना, अर्श भी आया है। हाँ, अल्लाह तो कुर्सी पे नहीं कुर्सी है। किधर है? अल्लाह देखे कुर्सी पे नहीं है। कुर्सी, देखे 2 लफ्ज अल्लाह आया है खुद अरबी में, कुर्सी भी आया हुआ है, अर्श भी आया हुआ है, तो एक ही अल्लाह चीज के का अर्श दो। के पर ऊपर अल्लाह बैठा की है कुर्सी अर्श है ना। पर। फर्श पे। नहीं यार, देखे अल्लाह ने बताया कि पानी पर है अल्लाह का अर्श। और पानी के जब अंदर कुर्सी मछली पर है। बैठा नहीं तो कुर्सी बनाई क्यों? नहीं, और पानी के अंदर मछली है, राइट? अच्छा वो पानी सूरज पे के जैसा सजदे बोट करते होती है, पानी पे जैसा बोट होती है वैसा अर्श है क्या? वो नहीं, नीचे डूबता अर्श नहीं है?
नहीं, अर्श अर्श उसको कहते हैं, देखे अर्श उसको कहते हैं निजाम चलाने के लिए जो चीज शय की दरकार होती है, जो चीज की दरकार होती है उसको अर्श कहते हैं। हम्म। हाँ, तो वो चीज है सुम्मस्तवा पानी अलल पर। अर्श, सुम्मस्तवा अलल अर्श जब अल्लाह कहता है जी, तो क्या मुराद है इससे? अल्लाह जी अर्श उसका पर तर्जुमा मुस्तवी करे हुआ। हाँ, अल्लाह अर्श पर, हाँ, सुम्मस्तवा अर्श पर अलल मुस्तवी। अर्श। हाँ हाँ, अलल हाँ मतलब जब पर हो जाएगा, हाँ तो हाँ उस पर जो है कि अल्लाह मुस्तवी हुआ, हाँ इसका मानी क्या होगा? हाँ, बताओ। हम्म, हम्म देखे मान लो कि एक बादशाह है। बादशाह। हाँ, ओके। देखे ना, सुने, एक बादशाह हाँ, है, उन्होंने एक तख्त बनाया, ओके। उस पर वो बैठा या उस पर वो काबिज हो गया, ये कह सकते हैं। तो इसका माना हमारा उलमा लोग ले लिया कि उस कुर्सी बनाया और उस पर बैठ गया, लेकिन नहीं, उसका आप मानी वो अपना नहीं होता माना है बताओ ना, आप जी। बताओ। उस पर काबिज होना, काबिज होना मतलब क्या है? बैठना? नहीं बैठना नहीं। क्या है काबिज का माना, मतलब लेटना। क्या है वो बताओ। सुम्मस्तवा अलल अर्श, हाँ, कौन सा अल्फाज से आपको समझाया जाए कि उस, यही प्रॉब्लम है, दिक्कत खड़ा है। होना, लेटना, हाँ बैठ देखिए, जाना। काबिज होना मतलब नहीं क्या है? अरे यार एमडी हयात भाई, इतने आप जो है लॉजिकल इंसान हो, ये कौन सी जगह पे आप फंस गए हो, कौन सी लाइन में आ गए हो आप? जी, काबिज होना क्या मतलब तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं उसका समझ अल्फाज रहे ना हम, इसके मुझे लिए तो पूछ रहा हूं मैं। काबिज होना मतलब क्या? अर्श पे कैसे काबिज हुआ अल्लाह? अबे बाथटब की तरह जो प्लास्टिक का तैरता रहता है ना मा- पानी के ऊपर, कभी वाटर पार्क जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, वो ट्यूब बोलते हैं ना कुछ उसे। अल्फाज तो था, लेकिन मेरा जहन से शायद उतर रहा है। मान लो कि कोई इंसान है कितना मनवाओगे और यार? मनवाने के चक्कर में तो पूरा खेल बिगड़ा है। अल्लाह हाँ, वो तो वाटर पार्क बिगड़ की ही तरह रहा है, ऊपर किसी चीज के बैठा हुआ झूल वो रहा है। बिगड़ रहा है। अगर जवाब नहीं दे सकेंगे तो फिर आपको तो कहा था मैंने कि आप लोग का साथ भी देंगे। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, तो इस चीज में फंसे क्यों? निकल जाओ ना यार, आधा अधूरा क्यों खेल रहे हो? नहीं निकलेंगे, लेकिन पहले क्लियर तो होने दो। आप लोग जैसे क्लियर हो गए हो, हमको भी क्लियर होने हाँ, दो। तो और क्या या बचा नहीं है? तो देखो आपके सामने जो है, देखिए, सुम्मस्तवा अलल अर्श कहता है अल्लाह, ठीक है। अल्लाह जो है वो अर्श पे मुस्तवी हुआ, ठीक है। तो भाई एक, और अर्श के बारे में कहा जाता है कि ये 7 आसमान के ऊपर है ना? हम्म हम्म तो मतलब आपके हिसाब से 7 आसमान है, उसके ऊपर एक अर्श है कोई, ठीक है, एंटिटी, उसके हम्म ऊपर अल्लाह की कुर्सी है, और अल्लाह जो है उस पे मुस्तवी हुआ है। मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि अल्लाह आपके ने मानने से नहीं चलेगा ना, ज, अल्लाह ने जो बताया वो मानने से चलेगा। देखिए, जमीन बनाया, जमीन के दूर में ले ले या ऊपर में ले ले, उन्होंने जो है कि आसमान बनाया, कई एक आसमान बनाया। पहले आसमान तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस जमीन पर जो पानी है, पानी को लाया गया। उस पानी अगर में जो है कि मेरे सुम्मस्तवा भाई अलल सुनो सुनो, अर्श। एक मिनट, यहीं देखो आपका ये लॉजिक फेल हो जाता। अगर आप आसमान से, जो अल्लाह 7 आसमान बता रहा है, उससे अगर आप लेयर मुराद ले रहे हो, और आप कह रहे हो कि पहले आसमान पे पहुंचा नहीं जा सकता, तो जो लेयर है आसमान पे, वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? ये लेयर से तो पार चला गया ना इंसान, मैं इसको तो नहीं ले फिर रहा हूँ। जो आप तो लेयर फिर दिखा आप रहे हैं कैसा ना, बोल सकते हो? आप लेयर मान रहे हो ना उसको, आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि वो लेयर है आसमान। नहीं, हम जो बताए थे वो हमारे उलमा के और हमारे, हाँ हमारे उलमा का जो मानना है। मतलब जब पहले तो दूसरा बात था, लेकिन हमारे उलमा ये मान रहे थे, कुछ दिन के बाद इसको भी नहीं मानेंगे। अब आगे हाँ, अच्छा एमडी जी, हाँ, लेकिन अल्लाह का मेरा अर्श मानना है पानी कि के ऊपर पहले, है ना? अल्लाह नहीं का अर्श पानी के पानी, ऊपर है ना? जी हाँ मतलब बिल्कुल है। तो आसमान के ऊपर अल्लाह के पहले नबी जब पानी है? अल्लाह से मिलकर आए तो क्या स्विमिंग करते हुए गए थे क्या उससे नहीं, मिलने? इस जमीन का बात हो रहा है ना भाई। इस जमीन पे जो पानी है उसमें अल्लाह ने अर्श बनाया, यानी कि निजाम चलाने वाली जो चीज का दरकार था उसको अल्लाह ने अर्श कहा, और उस पर काबिज हो गया अल्लाह।
जब तो अल्लाह मतलब अभी जमीन अल्लाह जो है पे जमीन पे बैठा है काबिज है, तो तहज्जुद के वक्त अल्लाह हाँ, जमीन पे आसमान काबिज से है, कैसे उतरता है? हाँ जमीन पे काबिज है, उसमें पकड़ बनाए आपके हुए हैं। आपके ऊपर भी काबिज है, मतलब अल्लाह कब्जा करके बैठा है, अल्लाह आपके ऊपर भी, जमीन के जी। ऊपर। यार एक अल्लाह छोटी सी पूरा डुबकी बात यहाँ मारते पे वक्त मुझे तहज्जुद याद के आ वक्त रही है। पहले आसमान पर आता है। एडम को कुछ साहिल ऐड भाई, करना है? साहिल भाई थोड़े से पैसा दोगे आप? बुराक खरीदना है सातवें आसमान पे जाने के लिए। यार एक 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 छोटी ओ सी भाई बात आप मुझे बुर्राक याद माने करनी है। बिजली आपने क्या होता कि है, अल्लाह, बिजली नहीं खरीद सकते हो ना। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अल्लाह में मोहम्मद साहब बिजली पे बैठ के गए थे, राइट? करंट लग के जले नहीं, तुम जी। बैठ सकते हो बिजली पे भाई। फिर वहां पे चले गए। अच्छा यार ये